नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेज गढ़वाली ब्लॉग से आपको आज लिए चलता हूँ केदार घाटी की सुंदर वादियों में त्रियुगी नारायण भगवान के दर्शन के लिए। तो आज हमारी समस्त फैमिली, सारा परिवार, बच्चे, घर वाले, सभी की ख्वाहिश के अनुसार आज उनको ले जाया जा रहा है त्रियुगी नारायण की यात्रा पे। और सुबह लगभग हम 6 बजे के लगभग घर से निकले और धीरे धीरे सुहाना सफ़र हमारा निकलता हुआ। कई दिनों से बच्चों की इच्छा थी कि केदार घाटी की सुंदर वादियाँ की तरफ घूम घाम और प्रभु के दर्शन के लिए जाया जाए। तो आज हम निकल चुके हैं, लेकिन सुबह से मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आप देख सकते हैं, मैं हो गया, मेरी धर्मपत्नी, मेरा श्याला और मेरी शाली इंदू, रूही और आरव, सारे लोग निकल रहे हैं आज केदार घाटी की यात्रा की तरफ। धीरे धीरे सुहाना मौसम होता हुआ और हम निकल गए हैं। और बारिश की आज प्रचुर संभावनाएं हैं, ज़बरदस्त बारिश आज होने वाली है। जिस अनुसार लग रहा है कि मौसम काफ़ी कड़क भड़क आवाज़ कर रहा है, उस अनुसार आज बारिश होने वाली है। लेकिन प्रभु के दरबार में आनंद ही आनंद है। धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग में। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और धीरे धीरे अभी दुकानें खुलने ही वाली है। होटल वगैरह, चाय के होटल वगैरह खुल गए हैं और अब निकल गए हम केदार घाटी की तरफ। लेकिन समस्या क्या हुई, यहाँ आगे सुरंग का काम चल रहा है और हमको फिर वापस आना पड़ा। और फिर हम अब निकलेंगे बाईपास के रास्ते केदार घाटी की यात्रा के लिए। रुद्रप्रयाग में जो केदार घाटी का मुख्य पड़ाव है वो है रुद्रप्रयाग। तो आपको बता दूं, अगर आप नीचे से आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार से पहुंचना है ऋषिकेश, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से आपको निकलना है तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, भीरी, चंद्रापुरी होते हुए गुप्त काशी और गुप्त काशी से आपने निकलना है फाटा, फाटा से सीतापुर, सीतापुर से सोनप्रयाग। सोनप्रयाग गाड़ी का अंतिम पड़ाव है। वहाँ पर से बड़े वाहन या कोई बाहर के वाहन गौरीकुंड के लिए नहीं जाते हैं और वहाँ पर आपको स्टॉप करना पड़ेगा और वहाँ से फिर आगे आप निकलेंगे वहाँ के वाहनों से केदारनाथ यात्रा के लिए। लेकिन हम लोग निकल रहे हैं त्रियुगी नारायण के लिए। तो त्रियुगी नारायण के लिए हम निकलेंगे सोनप्रयाग से ऊपर की तरफ लगभग 10-12 किलोमीटर। हल्का मोटर वाहन है और आजकल वहाँ काम भी लगा हुआ है, काफ़ी कीचड़ वगैरह हो रखा है वहाँ। तो वहाँ निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे हम त्रियुगी नारायण के लिए। तो आप देख सकते हैं बारिश का ज़बरदस्त मौसम हो गया है और बारिश ज़बरदस्त आ रही है। हम रुद्रप्रयाग से आगे निकल गए हैं धीरे धीरे। सुंदर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े लॉज बने हुए हैं और अभी हम कुंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी हमको निकलना था गुप्त काशी की तरफ, लेकिन यहाँ भी कुछ व्यवधान चल रहा है। रोड में काम चल रहा है, रोड में जो बिछाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो अब हम निकल रहे हैं कुंड, उखीमठ, गोपेश्वर वाली रूट पे। इससे आगे जा कर के हमको एक बैंड से हमको नीचे जाना है, जो कि आजकल हल्का कच्चा मोटर मार्ग बन रहा है। तो सुंदर यात्रा आप देख सकते हैं। इतनी मोटी बारिश लग गई है और लगभग
2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद हम लोग आखिरकार पहुंच गए हैं गुप्त काशी में। सुबह के लगभग 8 बज गए हैं और गुप्त काशी बाज़ार धीरे धीरे खुल रहा है। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी है 33 किलोमीटर और केदारनाथ जो भगवान शिव शंकर का धाम है उसकी दूरी है 47 किलोमीटर। आप देख सकते हैं इतनी मोटी बारिश लगी हुई है कि गाड़ी के शीशा लगातार पानी से लबालब भरा हुआ है। लेकिन आजकल अभी यात्रा उस प्रकार की है नहीं, जाम की स्थिति भी ज़्यादा नहीं है। केवल जहाँ जहाँ काम लगा हुआ है वहाँ वहाँ जाम हो रहा है और बच्चे कुछ सो भी गए थे या सो करके अब उठ गए हैं। तो दूर के सफ़र में थोड़ा बच्चे थके जाते हैं। लगभग कई देर चलने के बाद इतनी मोटी बारिश में हम लोग पहुंच गए हैं केदारनाथ घाटी गुप्त काशी से आगे। सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, पहाड़ों में ज़बरदस्त बारिश और बर्फ़ आप देख सकते हैं। आज ही ये बर्फ़बारी इतनी भव्य पड़ी हुई है केदारनाथ की चोटियों में, मधमेश्वर की चोटियों में और त्रियोगी नारायण की चोटियों में आप देख सकते हैं बर्फ़ पड़ गई है। और सुबह का मौसम कुछ सुहाना था और सुबह जब आए थे तो उस समय ज़्यादा कुछ एहसास नहीं था, लेकिन अब ठंड भी कुछ ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़बारी हो रखी है केदारनाथ की इन बड़ी बड़ी चोटियों में। भगवान केदार सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे और आगामी मई माह से केदारनाथ की यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। धीरे धीरे लोगों के घोड़े खच्चर और जो होटल व्यवसायी हैं वो अपने होटलों में कामकाज इत्यादि करने लग गए हैं और हम अब पहुंच गए हैं त्रियोगी नारायण में। ये त्रियोगी नारायण से ली गई सुंदर तस्वीर गांव की नीचे की, और जो ऊपर की चोटियां हैं वहां पर भयंकर बर्फबारी हो रखी है, आप देख सकते हैं। और अब हम अपना वाहन पार करने के बाद निकल रहे हैं भगवान त्रियोगी नारायण के मंदिर की तरफ। बारिश इतनी मोटी लग गई है कि चलना बड़ी समस्या हो रही है। अभी कहीं पर थोड़ा आराम करना पड़ेगा और उसके बाद सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, बाहर का सुंदर नज़ारा। और ये मुख्य गेट पर हम पहुंच चुके हैं। श्रीमती शांति देवी धम्रवाण ग्राम उखीमठ जिला रुद्रप्रयाग वालों ने इस गेट का निर्माण किया है अपने पति की पुण्य स्मृति में। तो सुंदर नज़ारा और त्रियोगी नारायण मंदिर में अब हम पहुंच चुके हैं। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हिमवंत देश होला त्रियोगी नारायण, देवतों माँ देव ठुला त्रियोगी नारायण। हिमवंत देश होला त्रियोगी नारायण, देवतों माँ देव ठुला त्रियोगी नारायण। नारायण नारायण जय हो जय जो जसी दे त्रियोगी नारायण। हिमवंत देश होला त्रियोगी नारायण, देवतों माँ देव ठुला त्रियोगी नारायण। तो आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा। भारी बारिश अब थोड़ा हल्का हल्का थम गई है और अब हम पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए हैं और पूजा अर्चना ब्राह्मणों के द्वारा, पुजारी के द्वारा पूजा अर्चना का कार्यक्रम करने के बाद थोड़ा हम एक जगह पर विश्राम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के बारे में आपको बता दूं, यहाँ जो मंदिर
भगवान विष्णु भगवान का पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव शंकर और पार्वती की शादी हुई थी और कई लोग यहाँ शादी करते हैं। जब आपको पूर्व में पता ही होगा कि भगवान शिव शंकर की जो पहली पत्नी थी वो सती माँ थी, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी। उसकी बड़ी कहानी है कि उनका जब यज्ञ में न बुलाया गया था तो वो वहाँ भस्म हो गई थी और उसके बाद विष्णु भगवान ने उनके कई टुकड़े करके कई सिद्धपीठ बनाई। तो चलो वो अलग बात हो गई। तो यहाँ की जो महिमा है, मुख्य महिमा, यहाँ अगर कहीं बड़े बड़े हवन यज्ञ होते हैं तो उनके लिए भी यहाँ से लोग आग ले जाते हैं, क्योंकि यह जो धुनी है वो 3 युगों से जलती चली आ रही है धुनी। तो इस आग को लेने लोग यहाँ आते हैं और इस आग को ले जा करके अपना हवन प्रारंभ करते हैं। और दूसरी बात, जो यहाँ का जल है, जो अभी आपको कुंडों के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ कुंड है 4 कुंड। उन कुंडों से जल ले जा करके जो लोग यहाँ के जल का नित्य सेवन करते हैं वो लोग हमेशा रोगों से दूर रहते हैं। कैंसर जैसे रोगों के लिए भी यह पानी बड़ा शुद्ध माना गया है और इस पानी से कैंसर जैसे रोग भी लगातार पीने से कष्ट दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। तो दूर दूर से यहाँ भक्त भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आते हैं और उस स्थान को देखने के लिए आते हैं जहाँ भोले शंकरनाथ और माता पार्वती की शादी हुई थी। कई लोगों से यहाँ के बारे में वृत्तांत पूछा तो सभी लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। यहाँ के जो भट्ट लोग हैं, पुजारी यहाँ के हैं, वो नित्य यहाँ की पूजा का अर्चना करते हैं और दूर दूर से यहाँ लोग पधारते हैं। जो केदारनाथ जो लोग जाते हैं वो अवश्य ही यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और जब सती यज्ञ में भस्म हुई तो भोले शंकरनाथ को पता लगा तो वो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल लोक में हाहाकार मचा दिया और उसके बाद सभी देवी देवताओं ने उनकी आराधना करी और उनके क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव शंकर का क्रोध शांत हुआ तो वो कई सालों तक यज्ञ तप में बैठ गए और उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहीं पर भगवान शिव शंकर की शादी हुई थी। यही वो शिला है। इसी पत्थर में उन्होंने फेरे लिए थे, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती ने। तो कई लोग यहाँ आप देख सकते हैं, ये 2 युगल यहाँ पर फेरे ले रहे हैं, ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो भगवान शिव शंकर कई सालों तक जब यज्ञ किया तो तड़कासुर जो राक्षस था उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान लिया, हे प्रभु मैं अजर अमर हो जाऊं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा बस ऐसा नहीं हो सकता है, आप कोई और वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों हो। तो जब शिव पुत्र के हाथों का वरदान मिला तो तड़कासुर अजर अमर के रूप में जगह जगह लोगों को परेशान करने लगा, साधु संतों को अधर्म करने लगा। तो सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवताओं ने भगवान शिव शंकर से आराधना करी, तो प्रभु आप अब शादी कर लो। तो हिमवंत प्रदेश में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में माँ भगवती ने फिर अपना जन्म लिया और वहाँ पार्वती के रूप में, गौरा के रूप में उनका जन्म हुआ। तो सुनिए यहाँ की महिमा, यहाँ के पंडित दामोदर भट्ट जी के द्वारा। युगी नारायण मतलब तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण 52 स्वरूप भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। और त्रेतायुग में शंकर और पार्वती का शादी यहाँ पर भगवान नारायण को साक्षी करके हुआ, वो ये जगह है। आपने देखा होगा, सुना होगा, हरिद्वार के पास कनखल में राजा दक्ष प्रजापति का मंदिर है। दक्ष की पुत्री सती जब वहाँ पर यज्ञ हुआ था तो यज्ञ में भगवान शंकर का भाग न देने से सती वहाँ पर देह त्याग गई। राजा दक्ष का जब यज्ञ हुआ था, यज्ञ में सती ने देह त्याग दिया। दोबारा जन्म राजा हिमाचल के घर में हुआ पार्वती नाम पर। तो शंकर और पार्वती का शादी इसी स्थान पर भगवान नारायण को साक्षी करके त्रेतायुग में हुआ है। और भगवान श्री राजा हिमाचल के इष्टदेव भगवान नारायण थे और उनको साक्षी करके ही वहाँ पर शंकर पार्वती का शादी किया है। यहाँ पर प्रांगण में 4 कुंड हैं।
ब्रह्मकुंड पहला ब्रह्मकुंड, दूसरा रुद्रकुंड, 2वें स्नान या पंच स्नान जो भी होता है। तीसरे विष्णु कुंड में आचमन करते हैं लोग। चौथे सरस्वती कुंड में तर्पण होते हैं। 5वीं जगह धर्मशिला, उसी स्थान पर भगवान ये राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके भगवान शंकर को दिया है। उसी प्रथा के अनुसार ये पूजन पठन इस स्थान पर होता है, कन्यादान की जगह पर। और पूजन करने के पश्चात अंदर भगवान के दर्शन हैं, नारायण के दर्शन दूर से होते हैं। बीच की मूर्ति भगवान नारायण की है, चतुर्भुज। दाएं से डोले में लक्ष्मी जी हैं, बाएं से सरस्वती जी है। पीछे से भगवान की पंचायत है, क्षेत्रपाल, कुबेर, गुरु मच्छिंद्रनाथ, बद्रीनाथ, रामचंद्र जी, आदिगुरु शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य जी वगैरह वगैरह उनकी पंचायत है। भगवान के सामने ताम्रशिला है, ताम्रशिला में 108 शालिग्राम है। और बड़ी मूर्ति वहीं पर सत्यनारायण भगवान की है। अखंड दीपक है, दीपक के नीचे शंकर पार्वती का जोड़ा मूर्ति है। और बाहर में ये अखंड धुनी है जो उसी समय से राजा होम का वेदी जलती आ रही है, उसको अखंड रखा गया है। और बाहर पंचनाम देवता गणेश, अन्नपूर्णा, ईशानेश्वर महादेव, बजरंगबली और अर्धनारीश्वर, ये यहाँ पर सूक्ष्म तीर्थ वर्णन है। और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो ये थे यह कोना में भी निकाला नहीं, अफोर्ड कमर सही हूँ। पंडित जी हमारे दामोदर प्रसाद भट्ट जी। और पंडित जी के मुखार बिंद से आपने यहाँ की महिमा सुनी। तो मैं बता रहा था आपको कि भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का फिर जो विवाह है, संस्कार हुआ, जो यहीं पर हुआ, जो धर्मशिला आपको इससे पूर्व मैंने दिखाई थी, धर्मशिला जहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहाँ पर माता पार्वती और शिव शंकर की फेरे हुए थे। इस स्थान पर 4 कुंड हैं। सबसे पहले ब्रह्मकुंड, उसके बाद रुद्रकुंड, उसके बाद विष्णु कुंड और उसके बाद लास्ट में सरस्वती कुंड। ब्रह्मकुंड, उसके बाद रुद्रकुंड। रुद्रकुंड में लोग थोड़ा आपका हाथ मुँह वगैरह धोते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। फिर विष्णु कुंड में आचमन वगैरह लेते हैं। और सरस्वती कुंड केवल जब तर्पण इत्यादि होते हैं तभी खुलता है। और धर्मशिला जहाँ पर लोगों की पूजा अर्चना होती है, जहाँ पर लोगों की शादी होती है, जहाँ पर फेरे होते हैं, वो है धर्मशिला। तो सुंदर नज़ारा आपको तिरुगी नारायण मंदिर का आप देख सकते हैं। दूर दूर से यहाँ भक्त पधारे हुए हैं। और आज की झमाझम बारिश ने बड़ा ही आनंद ले दिया। ऊंची ऊंची चोटियों में काफ़ी बर्फ़ पड़ गई है। हल्का ठंड का आनंद हो रहा है। तो यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ विष्णु भगवान की सुंदर मूर्ति है। विष्णु भगवान के साथ आपके गरुड़ महाराज, शंकराचार्य और कई देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो अंदर मंदिर में है। और 3 युगों से जो धुनी जल रही है, वो लगातार धुनी यहाँ पर जल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, उन लोगों के द्वारा सुंदर सजावट अपनी दुकानों का किया जा रहा है। और इस प्रभु भगवान तिरुगी नारायण की कृपा से इन लोगों का जो व्यवसाय है वो फल फूल रहा है। लोग यहाँ दूर दूर से आकर के प्रसादी ले जाते हैं, फोटो इत्यादि ले जाते हैं, श्रृंगार का सामान ले जाते हैं। तो सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से लिया गया जो चित्रण, तो कई लोगों के द्वारा यहाँ प्रत्येक साल कई संख्या में यहाँ शादी होती है। और धीरे धीरे हम लोग अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। सुंदर लिया गया चित्रण आप देख सकते हैं। और मैडम ने कुछ यहाँ खरीदा है तिरुगी नारायण से, अपने लिए सुंदर हार एक खरीदा है उन्होंने। तो भगवान विष्णु भगवान नारायण की कृपा सब पर बनी रहे, भोले शंकर नाथ की कृपा सब पर बनी रहे। सीतापुर बाजार आप देख सकते हैं, जो कि केदारनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव है। भारी वाहनों के लिए जो बस इत्यादि हैं वो यहीं पर तक जाती है। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा और दिखा भी रहा हूँ। नीचे यहाँ से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो नीचे यहाँ भारी बसों के लिए बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है।
तो सारी बसें यहाँ पार्क रहती हैं। सुंदर नज़ारा सीतापुर का आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी लॉज लोगों के द्वारा बनाए गए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। तो सभी दूर दूर से सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर केदारनाथ धाम पधारें, प्रभु के दर्शन के लिए धाम में पधारें। और यहाँ आने के लिए मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, आप हरिद्वार से ऋषिकेश से बाई बस या छोटे वाहनों के द्वारा रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से आप सीधे सीतापुर सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। और यहाँ से ऊपर के लिए आपको घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, पैदल मार्ग भी है। और यहाँ से 4 से लेकर 5 जगहों से हेली सेवाएं केदारनाथ के लिए जाती हैं। तो आप हेली सेवा के द्वारा भी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। ये है सोनप्रयाग जो छोटे वाहनों का कार और टैक्सी मैक्सी के लिए भव्य पार्किंग यहाँ पर है। और सोनप्रयाग है केदारनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव। यहाँ से 5 से लेकर 7 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है। वहाँ यहाँ के लोकल वाहनों के द्वारा वहाँ यात्रियों को ले जाया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक हेलीपैड यहाँ पे है, 2 हेलीपैड सोनप्रयाग में है, फिर फाटा में होगी, फिर उसके बाद गुप्तकाशी में होगी। और इस प्रकार से कई हेली सेवाएं यहाँ से अपनी सेवाएं देते हैं। केदारनाथ की चोटियों में देख सकते हैं आप, सुंदर बर्फ़ पड़ा हुआ है। और केदारनाथ में अब कार्यक्रम चालू हो गए हैं। घोड़े, खच्चर, लेबर, डंडी कंडी वाले धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। होटल व्यवसायी अपना होटलों की सफाई के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा था आपको सुंदर नज़ारा सीतापुर का। और जो बड़ी पार्किंग है आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको बसों की। ये जो नीचे है, ये लास्ट में आप देख सकते हैं बसों की पार्किंग। ये वाली पार्किंग अभी बड़ी सुनसान है, लेकिन यात्रा के समय में आप देख सकते हैं, यात्रा के समय में ये बिल्कुल खचाखच भरा रहता है। आप वहाँ देख सकते हैं घोड़े खच्चर वहाँ पहुँच गए हैं। अभी फ़िलहाल घोड़े खच्चर वहाँ रह रहे हैं। और 1-2 दिन में ये घोड़े खच्चर धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाएंगे। जो घोड़ा पड़ाव है, गौरीकुंड से आगे घोड़ा पड़ाव है, वहाँ ये पहुँच जाएंगे। और वहाँ से आप लोगों को ऊपर जाने के लिए घोड़े खच्चर मिलेंगे। तो माँ पार्वती, भोले शंकर नाथ, त्रियोगी नारायण भगवान सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। नारायण भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आप यहाँ के छोटे छोटे मंदिर और भव्य मंदिर और पांडवों के ज़माने में स्थापित किए हुए मंदिरों में भी आप पहुँच सकते हैं। और चाहे ये मंदिर लगातार प्रत्येक माह खुले रहते हैं। केवल केदारनाथ की यात्रा 6 माह चलती है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे हम अब वापस निकल रहे हैं सोनप्रयाग से घर की तरफ। तो सभी से निवेदन है कि आप जरूर त्रियोगी नारायण के मंदिर के दर्शन के लिए पहुँचें और भगवान विष्णु भगवान, भोले शंकर नाथ और पंचनाम देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करें। जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मेरा निवेदन है आप लोग मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों तक भगवान के दर्शन प्राप्त हो सके और भगवान के इन भव्य मंदिरों, मठ मंदिरों की जानकारी सभी लोगों को हो सके। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय भोलेनाथ।